हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। तो स्टूडेंट्स, आपका आज 29 अप्रैल को राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वालों का आज पेपर हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम का बीएड सेकेंड ईयर। उसका पेपर एनालिसिस करा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए मिलती रहे समय पर। बाकी मैं कल BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक प्रैक्टिस सेट इस पर कराऊँगा। प्रैक्टिस सेट में आपके काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके बाद उसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये वीडियो सारे लोग देखिए, चाहे आपका DBRAU आगरा हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, CS यूनिवर्सिटी हो, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है बीएड सेकेंड ईयर का, वो लोग देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है उन लोगों के लिए। बीएड की जो भी आगरा यूनिवर्सिटी बीएड की जो भी डेट आएगी सेकेंड ईयर वालों के लिए सो आपको बता दिया जाएगा। काफ़ी लेट हो रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के 2 एग्ज़ाम देख लिए करा रहे हैं। एक पेपर भी हो चुका है जिसका एनालिसिस मैं आप लोगों के समक्ष अभी करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्देशन एवं परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये कथन है किसका, सुकरात का। देखिए मैंने पेपर कराया था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है, यह कथन किस दर्शन से लिया गया है। तो ये कथन लिया गया बौद्ध दर्शन से। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या, चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का मूल तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्तिक विकास। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, तो कठोर नहीं होनी चाहिए, बाकी सुनियोजित होनी चाहिए, अनुभवों पर आधारित और लचीली भी होनी चाहिए, लेकिन कठोर नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का क्षेत्र है तो शिक्षा का व्यवस्थीकरण और उसका चारित्रिक विकास और नागरिकों का निर्माण। तो ग्रुप से भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या का दोष नहीं है। पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, ये दोष है, ठीक है। उद्देश्य केंद्रित रहता है, एक सेंटर्ड रहता है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड रहता है, एग्जामिनेशन सेंटर्ड यानी परीक्षा केंद्रित रहता है। लेकिन जीवन से संबंधित है ऐसा नहीं है, जीवन से संबंधित रहता है, ये दोष नहीं है। इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है, सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यचर्या। पेपर काफ़ी सरल आया है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा पेपर नहीं है। स्टूडेंट्स बता रहे थे कि 70 क्वेश्चन करने वाले थे इसमें, लेकिन वो 50 करने हैं ना, तो अगर ज़्यादा कर देंगे तो मूल्यांकन एक नंबर प्रश्न संख्या 1 से होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन आपका जो दूसरा पेपर है वो काफ़ी थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है, उसकी तैयारी कीजिए आप। बाकी और सारे पेपर इतने ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो दूसरा पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट है। व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठ्यचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल का विकास करना। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी तर्क, बुद्धि, इंद्रिय अनुभव और अंतः प्रज्ञा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठ्यचर्या के संबंध को बताता है। तो पाठ्यचर्या शिक्षा का उपसमुच्चय सब्जेक्ट है, नहीं है। शिक्षा पाठ्यचर्या का उपसमुच्चय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और पाठ्यचर्या परस्पर संबंधित एवं आश्रित प्रत्यय हैं। स्कूल है खेलने कूदने की जगह, सामाजिक बनाने की जगह या शिक्षण और अधिगम की जगह। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम की जगह। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उसमें जो इंक्लूड रहते हैं आपका कंप्यूटर से कोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल संबंधी या इंजीनियरिंग कोर्स और मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स रहते हैं।
ठीक है, लेकिन आपका सामान्य नैतिक शिक्षा है ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य है अतिरिक्त फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश करना, गलत है। प्रशासकों को ऊंचा वेतन देना, बिल्कुल गलत। सभी खर्चों को बजट के भीतर ही सुनिश्चित करना, ये सही है। तो छात्रों को बोनस देना, ये तो गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पाठ है सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है? भावात्मक शारीरिक मानसिक विकास हो जाएगा सही, लेकिन आपका जो नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा राइट हो जाएगा आपका शिक्षण एवं अधिगम से छुट्टी, यही आपका सही है। पाठ है सहगामी क्रियाओं का प्रकार नहीं है। शारीरिक क्रियाएं हैं, संगीत और कला से संबंधित क्रियाएं हैं, नागरिकता प्रशिक्षण संबंधित क्रियाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्रियाएं, ये हो जाएगा आपका गलत, और गलत का भाई गलत। नेतृत्व का गुण नहीं है। ठोस निर्णय लेने की क्षमता हो जाएगा राइट आंसर। नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं, उसे कहा जाता है निरंकुश नेतृत्व। स्कूल के पाठ्यचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान देता है? तो पढ़ने व लिखने के कौशल में सुधार करके सही है, ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करके ये भी सही है, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाकर ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम में दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार। कक्षागत नियंत्रण के अंतर्गत कक्षा अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो छात्रों के अवांछनीय कार्यों एवं व्यवहारों पर शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? पेडागोजी क्वेश्चन काफ़ी दिए हैं, तो इसका है आपका एक ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्थित महसूस करें, यानी क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ फील सेफ एंड सपोर्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है, तो शारीरिक दंड। ठीक है, शारीरिक दंड ही सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू एड्रेस कॉजेज ऑफ मिसबिहेवियर्स। शिक्षक मूल्यांकन से तात्पर्य है एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। शिक्षक जवाबदेही का महत्व है, तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कक्षा के छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है कक्षा में स्पष्ट नियम व अपेक्षाएं तय करना। नेक्स्ट है आपका कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो अंतःक्रिया, इंटरैक्टिव। ठीक है, इंटरैक्टिव वाला आपका सही हो जाएगा, अंतःक्रिया शिक्षा विधियों का प्रयोग करना। टू यूज इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन बी इज राइट। स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है या होगा? इससे क्या होगा? छात्रों की नाराजगी बढ़ेगी और उनके असंतोष में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2009 का क्या रुख था? तो इनका रुख था अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005-2009 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। स्थानीय निकाय विद्यालय पाठ्यचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करना, सही है। पाठ्यचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना, ये भी सही है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? तो दृष्टिकोणों की अधिक विविधता, संसाधनों का कुशल उपयोग, पाठ्यचर्या का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन। तो सारे ही सही हैं आपके, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही।
क्वेश्चन नंबर 38 है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है। तो ये थॉट जो है कैसा थॉट है, तो ये थॉट है आपका रेडिकल्स यानी मौलिक। निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है, तो मति ज्ञान हो जाएगा आपका राइट आंसर। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, कथन है रसेल का। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका विद्या का। निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, तो शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, तीनों। जॉन ड्यूबी का त्रिस्तरीय वो है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आया था जॉन ड्यूबी से। जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया का, जॉन ड्यूबी, जैसे ऊपर मैंने बताया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिच्छा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। कुरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं, तो दोनों ही बताए हैं, आध्यात्मिक और भौतिक पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। कथन किसका है, तो ये कथन है मुंदरो का। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, तो ये योजना है। 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की, तो ये की कोठारी कमीशन ने। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है कौशल पर। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों, वंशानुक्रम गुणा वातावरण दोनों। विद्यालय एक क्या है, औपचारिक संगठन है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है, तो ये विद्यार्थी करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम को उन्नत करना, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, तो ये सभी सही हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343 राइट हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, सही नहीं है, बाकी सही है, सभी सही है, ठीक है। शिक्षण एक कला है, ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षक जन्मजात होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जन्म से कोई शिक्षक नहीं होता, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बाकी शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया 1968 में। लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है, तो वर्ण। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो ये की गई थी NCERT के द्वारा। विशिष्ट बालक का अर्थ है मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक बालक, तीनों ही प्रकार हैं विशिष्ट बालक के। शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, कथन है जॉन एडम्स का। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। देखिए स्टोरी टेलिंग, प्रश्न पूछना, चर्चा। वैसे अगर सीटेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे बच्चों को अगर चर्चा में शामिल करें, है ना, तो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग ये भी सही है। भाषण तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रश्न पूछना भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न को दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जाऊंगा मैं, अगर मैं चर्चा के साथ जाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं है, किसी मॉडल में प्रश्न पूछना लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग अगर देखा बच्चों की, जैसे विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखो तो उनको चर्चाओं में शामिल करो, ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट में रखता हूँ, लेकिन मैं चर्चा के साथ ही जाऊँगा, बेशक गलत हो जाए। निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है, उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य हो जाएगा राइट आंसर। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों पर क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे नहीं, छात्रों को शोर करने से रोकेंगे नहीं, नियमों का पालन कराएंगे नहीं, छात्रों पर क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, उत्तरदायित्व सौंपेंगे। किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया, तो राइट आंसर हो जाएगा कीथ डेविस। यह कथन किसका है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, तो जो हो जाएंगे मार्टिन ब्रॉडवेल। सफल शिक्षक कौन है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। बहुत से लोगों ने किया होगा जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली, तो ये गलत है। जिसका अनुशासन कठोर है, बिल्कुल ही गलत है। जो अपने विषय का प्रकांड विद्वान है, ये भी गलत है। लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है, यानी कि हु इज एक्सप्रेसिंग इफेक्टिवली, तो हो जाएगा आपका सफल शिक्षक, परफेक्ट टीचर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने की किस विधि के अंतर्गत आता है, तो भैया पुरस्कार मिल रहा है तो सकारात्मक है, और दंड मिल रहा है तो नकारात्मक है।
प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? बहुत से लोग करके आए हैं हिंदी, जो कि गलत हो जाएगा। मातृभाषा। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? तो एनएसएस कार्यक्रम, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती है ना, वो पूछ रहा है ये, को करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, और पाठ्य सहगामी बोलते हैं हिंदी में। तो आपका एनएसएस कार्यक्रम हो जाएगा, उसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, बाकी फील्ड ट्रिप हो जाएगा, एजुकेशन टूर वगैरह हो जाएगा, ये सब। बाकी जो कक्षा शिक्षण है ये कक्षा से ही संबंधित है, तो ये हो जाएगा गलत, और गलत का भाई गलत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग। एनजीओ से क्या तात्पर्य? तो ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। बस, धन्यवाद। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, बाकी और पेपर के एनालिसिस होने वाले हैं इस पर। बाकी बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। धन्यवाद। बाकी अगर आपका आगरा यूनिवर्सिटी वाले को जो भी डेटा आएगा बता दिया जाएगा, तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।